हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या ऑडियो वीडियो आपको सब कुछ सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट करो और मुझे बताओ मेरे भाई, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हैप्पी गणेश चतुर्थी भैया, आप सभी को भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, बेहतरीन सा और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर। ठीक है, और इस चैप्टर में अक्सर आपको डाउट्स रहते हैं। चलो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आज हम कैलेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए मुझे, क्या आप तैयार हैं मेरे दोस्त। हाउ इज द जोश। जल्दी से कमेंटों की झड़ी लगा दो भैया। राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर 8 दिन में ऑनलाइन आया हूं। स्वागत है जी आपका, आए तो सही। चलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चैप्टर की पीडीएफ वो भी डलवा देंगे भैया, प्रैक्टिस सेट डलवा देंगे, डलवा देंगे, डलवा देंगे, डलवा देंगे साहब। सर आज पहली बार लाइव देख रही हूं। अरे भैया ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग यार, 50 क्लासों से ऊपर क्लास चली गई, तुम पहली बार लाइव देख रहे हो। मैं आइए, पहली बात तो कैलेंडर क्या होता है आप मुझे ये बताओ। कैलेंडर क्या होता है? तो कैलेंडर एक टाइम टेबल है सर, जो ईयर, मंथ, वीक और डेज के बीच में एक रिलेशन को निर्धारित करता है। कैलेंडर क्या है? एक टाइम टेबल है जो ईयर, मंथ, वीक और डे के बीच के रिश्ते को निर्धारित करता है। ठीक है, हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, कैलेंडर पर सीधे पॉइंट टू पॉइंट आएंगे। अच्छा, आपको इतना पता होना चाहिए बस कि हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो कौन सा कैलेंडर है। वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जिसको रोम के 13वें पोप ग्रेगरी जिनका नाम था, उन्होंने बनाया था। बनाया क्या था? सुधारा था। जूलियन सीजर एक नाम का पुराना कैलेंडर चला करता था, जिसको जूलियन सीजर राजा के टाइम पर बनाया गया था। उसको ग्रेगरी ने सुधारा था, तो उनके नाम पर इस कैलेंडर का नाम रख गया ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, बाकी इसकी बेसिक बेसिक बातें ये करते हैं कि यहां ईयर, मंथ, वीक और डे के बीच के रिश्ते को दर्शाया जाता है। तो वो रिश्ता होता क्या है, मैं यहां पर आपको डिफाइन करता हूं कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं भाई। यहां पर 12 महीने होते हैं एक ईयर के अंदर, और एक मंथ के अंदर कितने वीक होते हैं। अगर एक मंथ की बात करूं, सर मैं पिछली क्लासेस कवर कर रही हूं, बहुत बढ़िया। अब यहां से लाइव भी हो जाओ आज से। सर आज 5 बजे वाली क्लास होगी, बिल्कुल होगी आज यूट्यूब पर, वहां कोडिंग डिकोडिंग होगी भाई, आज होगी। आइए जी देखिए, अगर मैं एक महीने में सप्ताह की बात करूं तो एक महीने में 4 सप्ताह हो सकते हैं। ना तो 4 से ज्यादा हो सकते सप्ताह, ना 4 से कम हो सकते। पूरे पूरे 4 सप्ताह निकलते हैं। सप्ताह की बात करूं तो कुछ दिन बचे रह जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर मैं वीक की बात करूंगा तो वो कंप्लीट 4 वीक निकल आएंगे। ठीक है, आ जाइए जल्दी से। यहां देखिए भैया, वीक का अगर मैं डे से बात करूं तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, अब यहां आइए, एक ईयर में अगर मैं वीक देखूं कि एक पूरे साल में कितने सप्ताह बन जाते होंगे, तो एक पूरी साल में 52 वीक बनते हैं। कितने वीक बनते हैं भाई? 52 वीक बनते हैं। अच्छा, एक मंथ में अगर मैं दिनों की बात करूं कि एक महीने में दिन कितने होते हैं, तो भाई देखो 28 भी दिन हो सकते हैं। सिंपल ईयर में अगर आप फरवरी को देखोगे तो 28 दिन भी हो सकते हैं, और 29 दिन भी हो सकते हैं। अगर हम लीप ईयर को लेकर चल रहे हैं तो 29 दिन भी हो सकते हैं, और 30 दिन भी होते हैं कुछ महीनों में, और कुछ महीनों में 31 दिन भी होते हैं। तो 28 भी हो सकते हैं, 29 भी, 30 भी, 31 भी। अच्छा, अगर मैं एक ईयर के अंदर दिनों की बात करूं
कि एक ईयर में कितने दिन हो सकते हैं, तो वो 365 दिन हो सकते हैं या 366 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है ईयर, मंथ, वीक और डे का आपस में जो रिलेशन देखने को मिलता है। अच्छा, अब यहां से बारी बारी से एक एक चीज को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम ईयर के बारे में जानेंगे। तो ईयर के बारे में एक मोटा मोटा अंदाजा तो आपको मिल गया कि ईयर दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे जिनमें 365 दिन होते हैं, एक ऐसे जिनमें 366 दिन होते हैं। यस सर। चलो तो फिर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ईयर। और ईयर कितने टाइप की होती है भाई? ईयर होती है दो टाइप की, एक होती है लीप ईयर और एक होती है सिंपल ईयर। ठीक है, अब सिंपल ईयर क्या होती है? सिंपल ईयर ऐसी ईयर होती है जिसमें डेज की संख्या जो होती है वो 365 होती है, जिसमें 365 दिन होते हैं। और यहां पर फरवरी मंथ जो है वो 28 दिनों का नजर आता है। लेकिन अगर मैं यहीं पर लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में जो डेज नजर आते हैं ना हमें, वो 366 नजर आते हैं। और यहां पर जो फरवरी है आपकी, वो मेरे भाई 29 दिनों की हो जाती है। मतलब लीप ईयर में सिंपल ईयर से एक दिन ज्यादा नजर आता है। और वो एक दिन कौन से महीने में बढ़ाया जाता है? फरवरी में। सर चलो ये पहचान तो हमें आ गई कि जिसमें 366 दिन होंगे वो लीप ईयर, जिसमें 365 दिन होंगे वो सिंपल ईयर। लेकिन सर हम एक ईयर को देखते ही कैसे पहचाने कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर? जैसे 2024 लिख दिया मैंने आपकी स्क्रीन पर। अब कैसे पहचानूं कि ये लीप ईयर था कि नहीं? क्या मुझे ये पूछना पड़ेगा कि सर इसमें 365 दिन है या 366? मैं तो नहीं बता रहा दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या बिना जाने किसी भी ईयर को देखकर कैसे पहचाने कि वो लीप ईयर है या सिंपल ईयर है? एक बच्चा कह रहा है क्यों होते हैं दिन? सब बताएंगे, रुक जा। आइए इधर। तो देखो, अब मैं लीप ईयर की पहचान बताने जा रहा हूं आपको। और लीप ईयर की दो पहचानें होती हैं। एक पहचान तो लगती है सेंचुरी ईयर पर। किस पर? सेंचुरी ईयर पर। अगर आपकी ईयर सेंचुरी ईयर है तो वो लीप ईयर होगी या नहीं, उसकी पहचान अलग है। और एक लगती है नॉन सेंचुरी ईयर पर। नॉन सेंचुरी ईयर पर कि नॉन सेंचुरी ईयर कब लीप ईयर बनती है। तो पहले तो सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर की पहचान समझ लो। सेंचुरी ईयर वो ईयर होता है जिसके पीछे 2 जीरो आते हैं। जैसे 1200 पीछे 2 जीरो आ रहे हैं, जैसे 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, ये सब क्या है भाई? ये आपकी सब सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर की पहचान समझे, जिसके पीछे 2 जीरो हो। और सर नॉन सेंचुरी ईयर क्या होता है? जिसके पीछे 2 जीरो ना हो। जैसे 2004, जैसे 2010, जैसे 2024, जिसमें आखिरी के 2 डिजिट जीरो ना हो। दोनों डिजिट, आखिरी के दोनों डिजिट जीरो ना हो, वो नॉन सेंचुरी है। अब इसकी पहचान क्या है? अगर आप किसी नॉन सेंचुरी ईयर को लीप ईयर बनाना चाहते हैं तो वो तभी लीप ईयर बनती है जब वो नॉन सेंचुरी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए। अगर 4 से डिवाइड हो गई तो वो क्या बन जाएगी? लीप ईयर बन जाएगी। जैसे यहां पर ये नॉन सेंचुरी है ना 2004, तो इसको आप 4 से भाग देकर देखो। अगर 4 से कट गई, कट जाएगी सर, तो ये लीप ईयर है। फिर 4 से डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको पता है ना। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि आखिरी की 2 संख्याएं अगर 4 से कट गई तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो यहां एंड में 2 डिजिट है, 4 से कट रही है तो लीप ईयर बन गया। अच्छा, यहां 10 में अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूं तो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं बन पाया, ये सिंपल ईयर बन के रह गया। 24 में अगर 4 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा और ये लीप ईयर बन गया। क्या आप पहचान समझ गए? क्या आप पहचान समझ गए? जल्दी से लिखो।
अगर दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है तो उसे लीप ईयर बनने के लिए 4 से कटना पड़ेगा। सर आज बहुत दिनों बाद कमेंट कर रहे हैं विभा कुमारी, क्या क्लियर हुई बात? कैरियर विल वेब अपडेट करने के लिए ये आप टेक्निकल टीम को एक बार जरूर कॉल किया करो। चलिए जी भैया, अब आइए जरा बात करते हैं सेंचुरी ईयर हो तो वो लीप ईयर कब बनती है? जब वो 400 से कट जाए। सेंचुरी है तो 400 से कटना पड़ेगा, सेंचुरी नहीं है तो 4 से कटना पड़ेगा। तो देखो 1200 400 से कट जाता है तो ये लीप ईयर बन गया। ठीक है, अच्छा ये जो 1800 है वो 400 से नहीं कटता तो ये सिंपल ईयर ही बनकर रह गया। दो पहचान समझ में आई आपके? लीप ईयर पहचानने की दो मेथड है। एक मेथड लगता है सेंचुरी ईयर के लिए। सेंचुरी ईयर तब लीप ईयर बनता है जब वो 400 से कट जाए तो लीप ईयर बनेगा। और नॉन सेंचुरी ईयर का मतलब समझ गए? जिसके आखिरी के 2 डिजिट 0 ना हो, उसे 4 से कटना होगा तब वो लीप ईयर बनेगा। चलो अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है सर, आज जीडी वाले चैनल पर क्लास है? हाँ भाई आज 5 बजे से क्लास है उस चैनल पर, आपकी क्लास के तुरंत बाद। आइए यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा? कौन सा लीप वर्ष होगा, लीप ईयर होगा? तो देखो सारे के सारे ऑप्शन नॉन सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर नहीं दिख रहा, तो 4 से काट कर देखो। जल्दी से बताइए रीतु, बताइए क्या दिक्कत आ रही है? सर जी सेंचुरी ईयर हो तब लीप ईयर बताया तो 400 से कटेगा, अभी तो बताया तुमको। सेंचुरी है तो 400 से कटना चाहिए, सेंचुरी नहीं है तो 4 से कटना चाहिए। इसमें देखो कोई भी सेंचुरी नहीं है और हमें ढूंढ लिए लीप ईयर, तो जो 4 से कट जाएगी तो यही है सर, 92 4 से कट जाता है सर। आखिरी की 2 डिजिटों को काट कर देखा करो बस, आखिरी की 2 डिजिट 4 से कट रही है, इसका मतलब है ये पूरा ईयर 4 से कटेगा, और 4 से कटेगा तो यही लीप ईयर बन जाएगा। ऑप्शन बी, मेरा कमेंट नहीं दिखता, सबके दिखते हैं। आप आंसर्स पे फोकस करो, आज का चैप्टर थोड़ा सा बेहतरीन चैप्टर है। अगर आपने आज बेसिक क्लास नहीं समझी तो बहुत दिक्कत दे सकता है ये चैप्टर आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा लीप ईयर होगा? 4 ऑप्शन है और आपको लीप ईयर ही ढूंढकर बताना है कौन सा लीप ईयर होगा। सर मैं YouTube पर आपकी क्लास देखती हूं पर चलती नहीं है तो रिकॉर्डेड देखती हूं। कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश किया करो लाइव आने की। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। अगर आप इतने दिनों बाद तक तारीफ कर पा रहे हैं तो सच में फिर मेरे को अपने ऊपर मेहनत पर प्राउड है कि मैं लगभग क्या होता है भाई 50 से ऊपर क्लासेस चली गई, कुछ दिनों में हमारा सिलेबस खत्म होने की कंडीशन पर आ रहा है और आप तारीफ कर पा रहे हैं, इसका मतलब है मैंने आपको शिद्दत से पढ़ाया है, आप सेटिस्फाई हैं, आपको जो चीज जिस वे में मिलनी चाहिए थी उस वे में मिली है फिर। ठीक है, आइए जी देखो ये 4 से नहीं कटेगा सर, 78 4 से नहीं कटेगा सर, 72 कट जाता है सर 18 बार, तो यही लीप ईयर है फिर। ऑप्शन सी 4 से कट रहा है तो यही लीप ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार आपसे पूछ रहा है कौन सा लीप ईयर नहीं है, कौन सा लीप ईयर नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। सेटिस्फाई हैं सर आपके पढ़ाने से, फिर ठीक है भाई। आइए जल्दी से, गुरुजी आप सुपर से ऊपर पढ़ाते हो, थैंक यू भाई, आपने सच में मेहनत की है हमारे लिए।
पूरी शिद्दत से पढ़ाया है भाई आपको। आइए, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल नहीं है ये कौन कह रहा है? अवेलेबल है ना भाई, रिकॉर्डेड सारी है, मैंने तो अभी देखा था क्लास स्टार्ट होने से पहले। आइए जी देखिए, देखो भैया जो 4 से नहीं कटेगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो सर ये तो 4 से कट जाता है, तो ये तो लीप ईयर है। सर ये 4 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, तो ये सिंपल ईयर बन के रह गया, यही है जो लीप ईयर नहीं बन पाया। ऑप्शन सेकंड आपका एकदम राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाले क्वेश्चन पर अभी लौटेंगे, पहले आप ये वाला क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा? इस बार ऑप्शन में सिंपली वो लीप ईयर भी दिए हैं और नॉन लीप ईयर भी, वो सेंचुरी ईयर भी दिए हैं और नॉन सेंचुरी ईयर भी दिए हैं, और आपसे पूछ रहा है कौन सा लीप ईयर नहीं होगा। तो जरा बताओ इनमें से। सर आरपीएफ कांस्टेबल का एप्लीकेशन स्टेटस आ गया है, तो चेक करो भाई फिर। सर कमेंट की रिफ्लेक्शन से पता चल रहा है कमेंट की स्पीड। हाँ जी, तो फिर अब आप समझो ना कि क्यों टीचर आप सबके नाम नहीं पढ़ पाता। अब देखो, अब रुके हुए हैं, जो रुके हुए हैं तो अब मैं पढ़ पाऊंगा, लेकिन जैसे आप आंसर देने पे आते हो उस टाइम पे आप कैसे पढ़ ले स्पीड। अभी देख रहे हो आप, रिफ्लेक्शन देखो किस स्पीड से नाम निकल रहे हैं यहां पर। कैसे टीचर आपके नाम पढ़ पाएगा, आप ये बताइए मुझे। धां 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 एकदम स्पीड से निकलते हैं, एंड में जब रुक जाता है तब 2 4 6 के नाम हम पढ़ पाते हैं। आइए जी, यहां पर देखो भैया, ये तो आपका नॉन सेंचुरी है, तो 4 से कट रहा है, लीप ईयर हो गया। अच्छा ये देखो, ये सेंचुरी था, इसको 400 से कटना होता अगर ये लीप ईयर बनना चाहता तो, लेकिन 1800 400 से नहीं कटता, तो भाई फिर यही हो गया जो लीप ईयर नहीं बन पाया। ऑप्शन नंबर सेकंड 1800। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह वाला क्वेश्चन देखकर बताओ एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं होगा? इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? प्रवेश कुमारी, ले लिया जी आपका नाम, जल्दी से बताइए। सर मैं तो डेली, सृष्टि का कहना है लाइव क्लास नहीं देखती हूं, रिकॉर्डेड देख पाती हूं। बहुत बढ़िया। आइए देखें भाई, देखो ये सारी की सारी सेंचुरी है, तो ये 400 से कट जाती है, लीप ईयर है। ये भी 400 से कट जाएगा, लीप ईयर है। 2000 भी 400 से कट जाता है, लेकिन 700 400 से नहीं कटता, नहीं कटता, तो यही ऐसा है जो लीप ईयर नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ये वाला जो अभी छोड़ के आए हैं पीछे, इसको देखो। एक बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो बताइए उसका पहली बार जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया गया होगा? तो पहली बार उसका बर्थडे कितने वर्ष बाद मनाया जाएगा? स्पीड से आप लोग करिए आंसर इसका, जल्दी से भाई। सर मैं भी पवन कुमार। ओके मेरे भाई पवन कुमार, आइए बताइए इसका आंसर स्पीड से करिए करिए करिए। सर मैं पहले बताया हूं, गणेश का ऐसा कहना है। आओ देखते हैं। 4 साल 4 साल 8 साल, ऑप्शन थर्ड 4 4 4, कुछ तो एक ही बता रहे हैं, 1 साल बाद। अब रुक जाओ, थोड़ा तो देख लेते। 29 फरवरी, पहली बात तो आपके दिमाग में इतना तो आना ही चाहिए था कि 29 फरवरी लीप ईयर में ही आती है, और लीप ईयर आपके दिमाग के अकॉर्डिंग 4 साल बाद आती है। लीप ईयर कितने साल बाद आती है? 4 साल बाद आपके दिमाग के अकॉर्डिंग, है ना? यस सर। तो आपको लगा 1896 के 4 साल बाद ही लीप ईयर आ जाएगा, लेकिन 4 साल बाद देखोगे तो क्या आ रहा है? 1900 आ रहा है, शताब्दी वर्ष आ रहा है ना। लेकिन सर ये तो लीप ईयर नहीं हो पाया, क्योंकि ये 400 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब है इसके 4 साल बाद लीप ईयर मिल ही नहीं रहा। तो अब लीप ईयर और अगले 4 साल बाद जाके मिलेगा 1904 में। तो 1896 में जो पैदा हुआ था
उसका पहली बार बर्थडे 1904 में मनाया गया, 8 साल बाद। तो यह जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आए। सेंचुरी जब बदलती है, अच्छा एक सेंचुरी के अंदर तो हर चौथा साल लीप ईयर होता है, एक सेंचुरी के अंदर। जैसे अगर मैं 2000 की बात करूं तो 2004 लीप ईयर था, 8 लीप ईयर, 8 के 4 साल बाद 12, 16, 20, 24, 28, ठीक है, 32 डॉट 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 डॉट, आखिरी में 96 भी लीप ईयर होगा। हर 4 साल बाद लीप ईयर मिलेगा। लेकिन जब शताब्दी बदलती है, 2096 के 4 साल बाद आया होगा 2100, तो यहां 4 साल बाद सेंचुरी बदल गई। तो जरूरी नहीं है कि हर सेंचुरी लीप ईयर बने ही बने। तो ये लीप ईयर नहीं बन रही, तो इसका मतलब है यहां पर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं मिलेगा, अब मिलेगा 2104 में, मतलब 2096 से 8 साल बाद। तो जब सेंचुरी चेंज होती है तो वहां ध्यान रखना है हर सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती, और जो सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती वहां पर 8 साल बाद लीप ईयर मिलता है फिर। और सेंचुरी के अंदर अगर एक ही सेंचुरी में चल रहे हो तो फिर वहां पर मेरे भाई हर चौथी साल लीप ईयर जरूर होगी। क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अधिकतम कितने वर्ष बाद लीप ईयर आ सकता है, तो अधिकतम 8 साल बाद, ठीक है, और बाकी तो 4 साल बाद आता ही है। चैनल नेम लो सर, अच्छा चंचल नाम लो सर, चंचल, लेकिन प्रवेश नाम है तुम्हारा तो चंचल क्यों ले? सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूं। नहीं, ये वीडियो समझ नहीं आएगी भाई, अब रुक जाओ। सर आप और टीचरों से अलग हैं सर, आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट देखते हैं और पढ़ते हैं, बच्चों की खुशी का लेवल अलग हो जाता है। अरे तो आपको ही तो पढ़ा रहे हैं, अब आपसे बातचीत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे हैं भाई? देखो 12 घंटे पढ़ाता हूं मैं, 12 घंटे पूरे दिन में। मेरी दुनिया तुम ही हो। यहां से जाऊंगा, रात में घर पहुंचूंगा, सो जाऊंगा, सुबह उठूंगा, फिर क्लास पढ़ाने आ जाऊंगा। मेरी दुनिया में हो ही तुम। अब दुख दर्द, डांटना, फटकारना, दिन की फ्रस्ट्रेशन, दिन की खुशी तुम्हारे ही साथ तो शेयर करूंगा। अब तुम्हारे भी कमेंट ना पढ़ूं मैं तो पागल हो जाऊंगा भाई। आप समझो कि टीचर 12 घंटे पढ़ा रहा है और वो कुछ पढ़े ही ना, आपकी कमेंट ही ना पढ़े, आपसे बात ही ना करे, आपको डांटे ही ना, आपको फटकारे ही ना, आपको पुचकारे ही ना, तो मेरे दोस्त फिर वो 12 घंटे मशीन की तरह काम करेगा, घर जाके सो जाएगा, फिर मशीन की तरह काम करेगा, उसकी जिंदगी तो हो गई नर्क। आइए जी भैया, क्या बात समझ में आई यहां तक? क्या लीप ईयर पहचानना सीख गए आप? लीप ईयर की कितनी पहचान बताई मैंने? 2 पहचान बताई। सेंचुरी है तो 800 से कटना, 400 से कटना होगा, सेंचुरी नहीं है तो 4 से कटना होगा, ठीक है? आइए भैया, अब जरा इसके जज्बात बदलते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन ये और बताओ, इनमें से कौन सा अधिवर्ष, देखो अधिवर्ष भी लिखा आ जाए तो डरना मत, इसका मतलब भी लीप ईयर ही होता है। अधिवर्ष मींस अधिक दिनों वाला वर्ष, ठीक है? लगता है सर ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, तो यही तो है, और क्या है, आप घर बैठे ऑफलाइन का मजा लीजिए। करिए जल्दी से भैया इसका आंसर, फटाक से करिए। लीप ईयर बताना है आपको, कौन सा लीप ईयर है। तो देखो सारी की सारी सेंचुरी है, अगर 400 से कट गई तो भैया फिर लीप ईयर बन गई। सर आपकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है, और क्या है, हंसते मुस्कुराते पढ़ते जाओ। ये 400 से नहीं कटेगा, ये 400 से नहीं कटेगा, 2800 400 से कट जाएगा तो यही लीप ईयर बन जाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ? आइए जी, अब जल्दी से चलते हैं इसके दूसरे टाइप पर। कितनी बार लीप ईयर आएगा? अब तक हमने पढ़ा कौन सा ईयर लीप ईयर होगा और कौन सा लीप ईयर नहीं होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये गैप हमें दे दिया जाया करेगा, उस गैप में कितनी बार लीप ईयर आया ये पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 21 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर। पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है, कि
कौन से 21 वर्ष, कहां से कहां तक के? तो जब ये ना दिया जाए, सीधे लिख दिया जाए ना 21 वर्ष, तो कहने का मतलब है कैलेंडर के स्टार्टिंग के 21 वर्ष, 1 से लेकर 21 तक। तो आपको पता है 1 से लेकर 21 तक पहला तो लीप ईयर 4वें ईयर में मिला होगा, चौथे ईयर में, फिर मिला होगा 8वें ईयर में, ठीक है। फिर मेरे भाई मिला होगा आपको सर 1776 कट रहा है 4 से। भाई 76 कब से कटने लग गया? अच्छा 76 कट रहा है ना, हाँ तो 76 कौन सा था उस ऑप्शन में? कहां था 76 भाई? इस वाले ऑप्शन में 76 कहां था? ये सारे सेंचुरी हैं, यहां 76 आ कहां से गया? आइए, 21 वर्षों में पहला लीप ईयर 4 तारीख को मिला, अगला 8 को मिला, उससे अगला 12 को, और उससे अगला 16 को, और फिर 20 को। तो ये 5 लीप ईयर मिले। तो 21 वर्षों में कितने लीप ईयर हो गए? 5। लेकिन क्या बड़ा गैप आ जाएगा तो भी ऐसे गिनोगे? नहीं सर। आपको पता है प्रत्येक चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, प्रत्येक चौथा, 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद। तो आप ऐसा करो ना कि 21 में 4 से भागी देकर देख लो कितनी बार भाग गया। 4 से 5 बार भाग चला गया, तो इसका मतलब है 4 के गैप 5 बार आएंगे, तो 5 बार ही लीप ईयर आएगा। 4 से जितनी बार भाग चला गया समझ जाइए उतने ही लीप ईयर हैं उसमें। ऐसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कहां तक लिखोगे? बड़ी संख्या आ गई तो जो भी आपको ईयर्स की संख्या दी गई है उसमें 4 से भाग दे दो, जितनी बार भाग चला गया समझ जाइए उतने ही लीप ईयर। आइए जैसे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 93 वर्षों में कितने लीप ईयर? 93 वर्षों में कितने लीप ईयर? गुरुजी क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर कर लेते हैं भाई। ये लो, 93 वर्षों में कितने लीप ईयर? 93 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? सर मेरा नाम भी ले लो प्लीज। चुनिंदा, कैसा नाम है भैया ये? चुनिंदा। तुम नाम भी अजीब अजीब रखते हो और फिर बोलते हो नाम ले लो सर हमारा। चलो जी, 93 वर्षों में जितनी भी वर्षों की संख्या दी है उसमें 4 से भाग दे दो, जितनी बार भाग जाए समझ जाइए उतने ही लीप ईयर। तो कितनी बार चला गया सर? 23 बार चला गया पूरा पूरा भाग, तो 23 ही लीप ईयर है। बाकी बचा रह गया, गोली मारो उसको, बचा रहने जाने दो एक ईयर को। बस ये देखो कितनी बार भाग चला गया। कितनी बार का मतलब है इसमें से 4 के 23 गैप निकल आए, और प्रत्येक चौथा साल लीप ईयर होता है, तो 23 गैपों में 23 लीप ईयर आ गए। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है 100 वर्षों में कितने लीप ईयर? 200 वर्षों में कितने लीप ईयर? 300 वर्षों में कितने लीप ईयर? 400 वर्षों में कितने लीप ईयर? पहली कहानी इस पर आइए, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर? 100 वर्षों में कितने लीप ईयर? पहले इस बात पर आइए। तो आपको क्या करना है, 100 वर्ष हैं, वर्षों की संख्या जितनी भी हो उसमें 4 से भाग दे दो। कितनी बार गया? 25 बार। अब मैक्सिमम बच्चे तो 25 ही आंसर लिख रहे हैं, मासूम है हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, जितना सिखाया है अभी उसके अकॉर्डिंग तो 25 ही बोलेंगे। लेकिन ध्यान दो, अब जो संख्या आ गई है ना वर्षों की, उसमें शताब्दी आ चुकी है। पिछले क्वेश्चनों में शताब्दी थी ही नहीं, तो बस भाग दो, जितनी बार भाग गया कहानी खत्म। यहां 100 वर्ष मतलब एक शताब्दी आ गई, तो जितनी बार भाग दिया उसमें से शताब्दी कितनी आई वो घटा दो, और ऐसी शताब्दी घटानी है जो लीप ईयर ना बन पाई हो। तो इसमें एक ही शताब्दी आई 100, और ये लीप ईयर नहीं बन पा रही, 400 से नहीं कट रही है, तो एक घटा दो इसमें से, आंसर आएगा 25 की जगह 24। समझे बात को? शताब्दी आने पर ध्यान रखना है कि शताब्दी लीप ईयर है या नहीं। तो जो शताब्दी आ रही है वो 100 आ रही है इसमें, और वो लीप ईयर नहीं है, तो बस एक शताब्दी आई वो भी लीप ईयर नहीं हो पाई, तो उसे घटा दो एक को, 24 लीप ईयर निकलकर आ गए। क्लियर हुई बात? अच्छा 200 वर्षों में कितने लीप ईयर? तो 200 में पहले 4 से भाग दो, कितनी बार गया? 50 बार। लेकिन ये 200 वर्षों में कितने सेंचुरी आ गए? 2 सेंचुरी आ गए सर, एक 100 आया और एक 200 आया। यस सर।
अच्छा, ये दोनों के दोनों ही बेकार है, ना तो ये लीप ईयर बन पाया ना ये लीप ईयर बन पाया, दोनों ही सेंचुरी बेकार। तो दोनों के दोनों घटा दो भैया, आंसर कितना आ गया? 28। अगर आपकी वर्षों में सेंचुरी आ जाए तो ध्यान से देखो कितनी सेंचुरी लीप ईयर हो रही है और कितनी लीप ईयर नहीं हो रही है। जो लीप ईयर नहीं हो पा रही उसको भाग जितनी बार गया है उसमें से घटा दो, ठीक है। 300 वर्षों में कितनी सेंचुरी ईयर? तो 300 वर्ष हैं, पहले इसमें नॉर्मली 4 से ही भाग दो, और 4 4 के 75 मल्टीपल निकल गए, 75 बार भाग चला गया। लेकिन इनमें से 3 शताब्दी थे, 100, 200, 300, और तीनों के तीनों बर्बाद सेंचुरी, कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो -3 कर दो, फिर कितना आया भाई? 72 राइट आंसर आ गया इसका। क्या आप मेरी बात को समझे? तो अब जरा बताना 400 वर्षों में कितने लीप ईयर? अब जरा आप मुझे यह बताओ 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? फिर जल्दी से बताइए, 400 वर्षों में फिर कितने लीप ईयर होंगे? तो 400 वर्ष मेरे पास हैं, पहले मैं 4 से ही भाग दूंगा, कितनी बार भाग गया? 100 बार। लेकिन 400 वर्षों में कितनी शताब्दी आ गई? 4 शताब्दी आ गई। कौन कौन सी? 100, 200, 300, 400। इनमें से 3 शताब्दी बर्बाद हैं, ये तीनों। ये सही है, 400 400 से कट जाती है तो ये तो लीप ईयर है, तो ये सही है। ये तीनों बर्बाद हैं तो 3 माइनस करो, आंसर आ गया 97। क्या आप मेरी बात यहां तक समझे? जल्दी से बताइए। चलिए भैया, यस सर, यस सर, यस सर। तो फिर जरा मुझे इसमें बताओ 545 वर्षों में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 545 वर्षों में बताओ। अबे ये तो हमें ही पता चुनिंदा का मतलब क्या होता है, लेकिन चुनिंदा नाम कौन रखता है ये तो बता। चुनिंदा नाम कौन रखता है कि मेरा नाम चुनिंदा सिंह है? ये नाम तूने सच में सही रखा है। हमारे कमेंट नहीं पढ़ते हैं। नवी कुमार यादव, कैसी बातें कर रहे हो नवी कुमार? पढ़ दिया, देखो अब आपका रुका हुआ है स्क्रीन पे तो पढ़ दिया। दौड़ते भागते जाता है आपका कमेंट तो नहीं पढ़ पाते। सर आपने 2 नंबर में गलती से 28 लिख दिया 48 की जगह पर। अरे तुम सब समझदार हो यार, तुम सब समझदार हो, यहां पर 48 कर लोगे तुम, इतने तो हो होशियार, हमें ही पता है। 50 में से 2 घटाओगे तो 48 ही आएगा। चलो इसका आंसर दो आप। 545 वर्षों में कितने लीप ईयर? तो कितने वर्ष आपको दिए गए? 545 वर्ष आपको दिए गए। तो आप क्या करोगे? 545 में पहले 4 से भाग दो, कितनी बार गया? 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 छिक्के 24, 136 बार चला गया। अब आप ये देखो कि 545 वर्षों की जो संख्या है इसमें कितनी शताब्दी आ गई, इसमें कितनी सेंचुरी आ गई? तो 5 सेंचुरी आ गई इसमें। एक तो 100 आ गया होगा बीच में, एक 200, एक 300, एक 400 और एक 500 भी आ गया होगा। और इन पांचों में से बस एक ही काम की है, यही लीप ईयर बन पाई बस। बाकी 1 2 3 4 बर्बाद हैं, जो लीप ईयर नहीं बन पा रही तो वो 4 घटा दो। तो कितने बचे? 132 जिन्होंने आंसर दिया है। बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बढ़िया। चंचल,
चंचल नाम ले लिया मैंने आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये बताइए 954 वर्षों में कितने लीप ईयर, 954 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? आप ये और मुझे बता दीजिए एक बार, 954 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे साहिब? बताइए बताइए बताइए, बताइए दोस्त, 954 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 1752 लीप ईयर नहीं था सर। अब 52 कटता है 4 से, लीप ईयर था। अच्छा 1752 की बात कर रहा है तू? वहां कैलेंडर चेंज कर दिया गया था भाई, उसका रीजन ये था, वहां दिन गायब थे कुछ। हाँ जी चलिए भैया, आंसर आ गया 231, 231, 231। आइए 954 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो भैया ये कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, 238 बार चला गया। लेकिन 954 में, 954 वर्षों में 9 शताब्दी आ गई। कितनी शताब्दी? 9। और 9 में से 2 ही काम की थी, एक तो 400 काम की, एक 800 काम की, यही लीप ईयर बन पाई 2। 9 में से अगर 2 ही काम की हैं तो 7 बर्बाद हैं, 7 खराब हैं, उनको निकाल के फेंक दो तो 231 ही लीप ईयर आए इसमें। सर समझ नहीं आया? देख रहे हो के एम लक्ष्मी इतना लेट जुड़ी है और अब इनको सीधे समझ में आना चाहिए। अब मतलब हम मूर्ख हैं जो 40 मिनट से यहां पढ़ा रहे हैं, बाकी सब मूर्ख हैं जो 40 मिनट से यहां पढ़ रहे हैं। तुम अभी तुरंत आओगे और तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा, है ना? हलवा है जी, बट रहा है ऐसे ही, खा लो बस कहीं से भी जाके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती है तुम लोगों की? मेरी समझ तो यही नहीं आ रहा, कौन है जो तुमको इतना मोटिवेट कर रहा है कि कहीं से भी जुट जाएंगे और आंसर आ जाएगा सर हमारा, हमको समझ आ जाएगा। भाई रीजनिंग और मैथ है, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हाँ जी भैया मैंने बता दिया, उसमें से आपके 12-13 दिन गायब किए गए थे कैलेंडर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, कैलेंडर को जब आप लागू कर रहे थे, कैलेंडर बदला गया था वहां से, तो वहां से कैलेंडर को मैनेज करने के लिए कुछ दिनों में सुधार किया गया था, इसलिए वो अपवाद है एक। और ना वो पूछा जाता ना वो पूछा जाएगा, उस पर ध्यान भी मत दो। ये सिर्फ फालतू की बातें हैं, जनरल नॉलेज या फैक्ट्स हैं, ये नहीं पूछे जाते। डायरेक्शन तक की, अरे भैया पड़ जाएगी यार, पड़ जाएगी, प्रैक्टिस पड़ जाएगी। तू यहां तो पढ़ ले, तुम पे एक छोटा सा काम नहीं करा जा रहा। कितने दिन पहले मैंने कहा था मार्केट से जाके एक बुक खरीद ले दिल्ली पुलिस की, बस खत्म कहानी, हो गई प्रैक्टिस। 200-300 रुपए की किताब आ जाएगी, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगा डाल। मैं भी दूंगा प्रैक्टिस, टेंशन मत ले। यूट्यूब पे करा रहा हूं प्रैक्टिस, वहीं आ जा, वहीं कर ले। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट भी दे रहा हूं, लेकिन तुमको बिना मेहनत किए यूट्यूब पर 11 चैप्टर हो गए, 11 चैप्टरों के सुपर 100 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं यूट्यूब पे। उस दिन भी मैंने बोला था, लेकिन तुमको चाहिए थाली में परोस के भी खाना दे दो, कोई टुकड़े से तोड़ के तुमको खिला भी दे, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। डायरेक्शन की भी अपलोड हो जाएगी और सारी अपलोड हो गई है। 11 के 11 चैप्टर जो यूट्यूब पे पढ़ा दिए ना, उनके सुपर 100 क्वेश्चंस अपलोड हो गए। जाके यूट्यूब से भी ले ले थोड़ा बहुत, कितने दिनों से कह रहा हूं, यहां पे भी अपलोड करवा देंगे। हाँ जी काफी है। आइए देखिए 2003 से 2017 के बीच कितने लीप ईयर? देखो वैसे तो आप अगर नॉर्मली गिनेंगे तो 2004 रहा होगा,
यस सर। 2008 रहा होगा, यस सर। 2012 रहा होगा और 2016 सर 4 आए। कितने? 4 आए। अच्छा, लेकिन बड़ा गैप आ जाए तो भी ऐसे गिनोगे क्या? नहीं सर। फिर क्या करें सर? गैप ले लो। अच्छा, कुछ बच्चे ने ऐसे किया होगा, सीधे सीधे सर यहां से गैप ले लिया, हमने गैप ले लिया। यस सर। कितने साल का गैप आ गया? 14 साल का। 14 का गैप आ गया और हमने फिर इस गैप में 4 से भाग दे दिया। आप ही तो कहते थे सर 14 साल हैं, 14 सालों में कितने लीप ईयर? 4 से भाग दे दो। तो सर ये तो 3 ही बार गया, जबकि लीप ईयर तो 4 आ रहे थे, यहां तो 3 ही आ पाए। सर गड़बड़ कहां हो गई? तो जब ऐसे गैप वाले क्वेश्चन आ जाए ना, जब गैप वाले क्वेश्चन आ जाए, मतलब एक ईयर देकर दूसरी ईयर भी दे दे और पूछे इनके बीच में कितने लीप ईयर, तो आपका पहला काम क्या होगा? सीधे गैप नहीं निकालना, पहले ये जो ईयर दिया है ना, इससे अगला लीप ईयर कौन सा होगा उसे लिख लो। तो 2003 के बाद में अगला लीप ईयर होगा 2004। तो एक लीप ईयर तो आपने निकाल के यहां रख लिया। अब 2004 से गैप लो अगले साल तक के जो दिया है, तो 2004 से 17 तक 13 साल का गैप है। अब इस गैप में 4 से भाग देकर आंसर लाओ। 4 से भाग दिया सर, 3 बार गया, तो 3 तो मिल गए इस गैप में और 1 निकाल लिया आपने यहां से। तो 3 और 1 4 टोटल आंसर है। इस तरह के गैप वाले क्वेश्चन के यहां से यहां तक कितने लीप ईयर होंगे, उसमें सीधे सीधे गैप निकाल के 4 से भाग नहीं करना। उसमें आपको क्या करना है? उसमें पहले वाले ईयर का नजदीक वाला लीप ईयर लिख लो और फिर उस लीप ईयर से गैप देखो आगे। तो एक तो आपने लीप ईयर निकाल के यहां रख लिया, बाकी गैप में बीच में कितने आ रहे हैं वो 4 से ही भाग देकर देख लो। आइए जी, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है 2023 से लेकर 57 के बीच में कितने लीप ईयर। तो आप क्या करोगे? 2023 से अगला लीप ईयर कब आएगा? 2024 में। तो इसे निकाल के साइड में रख लो पहले, और फिर 2024 से यहां तक का गैप देखो कितना आ गया सर। आप बोलेंगे 33 वर्ष का गैप है। कितने का? 33 का। यस सर। तो अब ये 33 का जो गैप है, इसमें 4 से भाग देकर ईयर निकालो लीप ईयर। कितनी बार गया? 8 बार। तो 8 तो यहां से इस गैप में निकल आए और 1 आपने ऑलरेडी ये निकाल के रखा था। तो 8 और 1 कितने हो गए दोस्त? 9 हो गए। कितने हो गए? 9 हो गए भैया। अगर आप सीधे सीधे गैप यहां से ही निकाल देंगे तो गड़बड़ कर बैठेंगे आप। समझे क्यों? क्योंकि 4 से भाग देने का मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि चौथा साल लीप ईयर होगा, हर चौथा साल लीप ईयर होगा। लेकिन यहां तो 2023 से नेक्स्ट ही लीप ईयर हो गया 2024। तो चौथा साल कहां हुआ? यहां तो नेक्स्ट ही मिल गया। तो इसलिए हम नेक्स्ट जो लीप ईयर आ रहा है उसे निकाल के ही रख लेते हैं। अब इसके बाद में चौथा ही साल लीप ईयर बनेगा, तो यहां से गैप लेकर 4 से भाग देने वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। मजा आ गया सर। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां बताइए 2007 से 2049 तक कितने लीप ईयर। 2007 से 2049 तक कितने लीप ईयर होंगे? बताइए भैया फटाक से, स्पीड से। सर जी छुट्टी कर दो प्लीज। भैया 2-4 मिनट और पढ़ लो यार। अब बहुत दिनों से तुमको आदत पड़ गई है ना छोटा छोटा पढ़ने की, क्योंकि नॉन वर्बल चल रहा था। अब थोड़ा थोड़ा और पढ़ लो। सर हमने लाइव क्लास की वजह से ट्यूशन टाइमिंग चेंज कर दी। क्या बात है दीक्षा, ये डेडिकेशन चाहिए मुझे। आइए भैया देखो, पहले तो इसके नजदीक वाला लीप ईयर लिख लो। तो 2008 रहा होगा नेक्स्ट लीप ईयर, तो एक तो लीप ईयर आपने लिख ही लिया। अब 8 से लेकर 49 तक कितने? 41 वर्ष का गैप है। अब इस गैप में 4 से भाग देकर निकाल लो। 4 से भाग दिया, 10 बार चला गया, तो यहां से 10 लीप ईयर निकल आए और एक ये रहा। तो टोटल लीप ईयर आ गए भैया 11। कितने दोस्त? 11। तुम सब होशियार हो लिए, तुम हो गए भैया सब होशियार अब। अच्छा, आज की क्लास में आपने जो पढ़ा, क्या आपके 100% समझ में आया? यस और नो? जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे यह बताइए, आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा क्या वो सब आपको क्लियर हुआ? हमने कोई खास चीजें आज नहीं पढ़ी। आज हमने बस लीप ईयर के बारे में जाना कि लीप ईयर कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है। जल्दी से रिवाइज कर लें एक बार मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए
कि लीप ईयर की मैंने कितनी पहचान बताई, लीप ईयर की मैंने कितनी पहचान बताई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए एक बार। लीप ईयर की पहचानों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखो मेरे भाई, जल्दी से लिखो। तो मैंने बताया सर लीप ईयर की पहचान होती है दो। एक पहचान बताई मैंने सेंचुरी ईयर की। सेंचुरी ईयर कब लीप ईयर बनता है? तो मैंने आपको बताया सेंचुरी ईयर तब लीप ईयर बन पाएगा जब ये 400 से कट जाएगा। 400 से कटने पर लीप ईयर बनेगा। ठीक है, लीप ईयर की पहचान दो है। एक सेंचुरी ईयर के लिए क्या है, 400 से कटने पर। अच्छा, नॉन सेंचुरी ईयर है, अगर नॉन सेंचुरी का मतलब है जो शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष अगर नहीं है तो भैया उसको कितने से कटना होगा, उसको 4 से कटना होगा, तब लीप ईयर बन पाएगा। ठीक है सर, मैं स्टार्टिंग में ही ज्वाइन हुई थी, फिर क्या दिक्कत आई लक्ष्मी? स्टार्टिंग में ज्वाइन हुई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं बहुत। चलिए, यहां तक मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज हमने ये छोटी छोटी बातें जानी। अच्छा, कल पढ़ेंगे हम यहां से आगे की कहानी। मैंने बताया था ना कैलेंडर किस किस के बीच का रिश्ता है, ईयर, मंथ, वीक और डे के बीच का रिश्ता है। आज हमने ईयर से रिलेटेड बेसिक बेसिक बातें जानी। कल जानेंगे मंथ से रिलेटेड, वीक से रिलेटेड और डेज से रिलेटेड। ठीक है भाई, अब इसके बाद में आपको तुरंत कहां जुड़ना है आपको पता है। सब बच्चे मुझे वहां लाइव चाहिए। आप आते नहीं हो यार, तुम टीचर से बिल्कुल बात नहीं मानते हो है? मैं धमकाता हूं, फटकारता हूं तो भी तुम नहीं पहुंचते हो सारे के सारे वहां। कैरियर विल एसएससी जीडी पर आ जाओ, यहां कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग ही उठाऊंगा। तो पहले यहां से कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़े बहुत उस चैप्टर के। ठीक है, ठीक अपनी क्लास के अब लगभग आप ही से 6-7 मिनट बाद ठीक 5 बजे यहां लाइव होना है हमें। अच्छा, जो मुझसे इंस्टा से नहीं जुड़े हैं वो मुझसे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टा अकाउंट है भारत भूषण 204। आज एक बेहतरीन सी रील डालने वाला हूं मैं यहां पर। तुर्रम खां हो क्या कहीं के, तो वो तुर्रम खां कौन थे जान लेना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे अभी करते हैं ठीक 5 बजे एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर।